हे व्हाट्सअप गाइस। तो आजकल के इन्फ्लुएंसर सुबह उठते हैं 11 बजे सोकर और चिया सीड्स वाले पानी पीकर खुद को डिसिप्लिन का बाप समझते हैं। अगर आपको असली डिसिप्लिन देखना है तो आज तेरा भाई तुझे दिखाएगा, क्योंकि आज मैं फॉलो करने वाला हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेली रूटीन। तो भाई समझ ही सकते हो कितना तगड़ा होगा। तो शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4, पूरे 4। समझ रहे हो? 4 बजे सूर्य भी देखकर सोचता हो कि ये बंदा इतना जल्दी उठ कैसे गया, क्योंकि भाई 10 बजे तक मेरी अलार्म बजती रहती है और मैं कुंभकर्ण के जैसा सोया रहता हूँ। समझ रहे हो? वैसे नेताजी सुबह सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करते हैं। और हम जैसे लोग सुबह सुबह उठते ही फ़ोन ढूंढते हैं ताकि देख सके कि हमारे रील्स पे कितने लाइक और कमेंट आए हैं। हमारी ध्यान फ़ोन पे ही रहती है हमेशा। वैसे नेताजी जब ध्यान केंद्रित करते थे तो वो अच्छा ही कुछ ध्यान केंद्रित करते होंगे, और हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरी फ़ोन रात को चार्ज में लगी थी या नहीं, कितनी चार्ज होगी। मतलब ऐसे ऐसे मेडिटेशन वो करते हैं। ध्यान करने के बाद अब बारी आती है ठंडे पानी से नहाने का, चाहे कड़कती भड़कती ठंडी क्यों ना हो। नेताजी को ठंडे पानी से नहाने का बहुत ही शौक था और वो ठंडे पानी से नहाते थे, तो अब हम भी नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ठंडे पानी से नहा ही लेते हैं। और हमारे पास पड़ी हुई है टब जिसमें पानी भरी पड़ी है, हम भी नहाएंगे। और ये अरे भाई, नल का पानी छूते ही तो भाई मेरी तो रूह ही काँप गई, इतनी ठंडी है। वैसे आलसी भी हूँ मैं भी। तो नहाने के बाद हमें योग और प्राणायाम भी करनी है। तो जल्दी चलते हैं और हम योग और प्राणायाम के लिए टाइमिंग भी फिक्स है, तो नहाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे। तो फाइनल दोस्तों, हम आ गए हैं नहाकर और हम करने वाले हैं योग और प्राणायाम। टाइम हो चुका है उसका। तो उसके लिए होना चाहिए था हमारे पास मैट, लेकिन हमारे पास मैट नहीं है, तो हम जुगाड़ लेकर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे रग रग में जुगाड़ बढ़ा हुआ है, इंडियन है भाई। तो जुगाड़ ये है हमारा, ये रहा चटाई। तेल नहीं है, नोटी मत बनो, वरना बिजनेस तो मेरा लाडलो के दोस्तों का तो वहीं जाता। तो हम करने वाले हैं योग और प्राणायाम। उसके लिए टाइम हो चुका है, तो हम करते हैं योग और प्राणायाम। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना किसी लग्जूरियस जिम के ही सिर्फ और सिर्फ योग कर कर अंग्रेज़ों के नाक में दम करने निकल जाया करते थे। और हम जैसे लोग जिम के नाम पर 500 का शेक पीते हैं और क्या करते हैं, नेता से एक सवाल भी नहीं पूछ पाते, इतने डरपोक हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक कप चाय ही पीकर पता है क्या कर देते थे, ब्रिटिश हुकूमत की नींव ही हिला देते थे। इतने तगड़े पावरफुल थे, उनका ऑरा ही अलग था भाई। तो फाइनल दोस्तों, सुबह का 8 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। नेताजी ब्रेकफास्ट में चाय और फल, और अगर ये दोनों ना होता है तो वो अंडा खाते थे, उबला हुआ अंडा। बट मेरे पास तो ना अंडा है ना फिर फल है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चाय है, वो भी चाय आ चुका है। तो चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट का रूटीन फॉलो करते हैं। तो फाइनल दोस्तों, 2 बजने वाला और मुझे भूख इतनी लगी है कि मैं कैमरा ही चबा जाऊँ, लेकिन क्या ही करूँ, फॉलो कर रहा हूँ रूटीन ना, तो करना तो बनता है। वैसे नेताजी इस टाइम पे वो अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी रणनीतियाँ बना रहे होंगे। और मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि मुझे शाम को समोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई एलपीजी गैस का शॉर्टेज पड़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे दुकान बंद पड़े हुए हैं। समोसा से मस्ती नहीं मित्र, एलपीजी आना चाहिए। और हाँ, नेताजी का भाई और ही अलग है। उन्होंने तो भाई आईसीएस का एग्ज़ाम भाई 4थी रैंक से पास किया था। और उन्होंने फिर उसके बाद पता है क्या किया, उन्होंने नौकरी को लात मार कर ही छोड़ दिया। और हम भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए एक फॉर्म अप्लाई करते हैं और 4 दिन पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ। ऐसे होगी हमारी ऑरा डाउन। उनकी ऑरा तो भाई प्लस में ही रहेगा हमेशा। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नेताजी को शाम के वक्त चाहिए होती थी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चाय, और फिर उनकी होती थी सबसे असली और तगड़ी वाली पढ़ाई। पढ़ा भी करते थे। नेताजी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो बहुत देर रात तक पढ़ा करते थे। और पढ़ाई ऐसी वैसी नहीं, इतिहास, राजनीतिक और धार्मिक किताबें पढ़ा करते थे। और हम भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास किताब नहीं है, तो हमारे पास है ये फ़ोन। तो इसी फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले किन के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में ही।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं अब हम। वो भी और भी खंगाल लेते हैं उनका इतिहास, मज़ा आता है भाई उनके बारे में पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेज पढ़ा हूँ, मतलब एक ही पेज पढ़ा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया हो भाई। वैसे मैं तो भाई 2 मिनट का वीडियो भी बिना 2x का देख नहीं पाता, और वहीं नेताजी पूरी दुनिया का इतिहास ही खंगाल बैठे थे। उनका ऑरा भाई ऑरा है, कोई नहीं है टक्कर में भाई। तो फाइनली 24 घंटे हो चुके हैं और मेरी लगी पड़ी है, समझ रहे हो। हाँ, वैसे भाई 4 बजे उठना, सादा खाना खाना, हर वक्त देश के बारे में सोचना, यह हर किसी से नहीं हो सकता। हम उनके जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन उनका डिसिप्लिन तो फॉलो तो कर सकते हैं ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और जहाँ तक वीडियो पहुँच रही है उससे आगे भी पहुँचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।